गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में एक बार फिर से बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसके आज के टारगेट्स की एक प्रेडिक्शन आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि कहां तक और कैसा इस स्टॉक का आज का प्रदर्शन हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के अगर आपके साथ बात करी जाए वेदांता लिमिटेड के बारे में, तो अगर मैं आज के बारे में कोई ओपिनियन बनाने की कोशिश करूं कि स्टॉक में हमको कैसा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर हमको आज एक तेजी देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक किसी बड़े नंबर को अचीव करने का प्रयास करे, ऐसा भी आज हो सकता है। तो कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीदें मुझे यहां पे जरूर दिखाई पड़ती हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर आज हमको पॉजिटिव होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इन सब के बारे में चर्चा करें उसके पहले एक बार थोड़ा सा चीजों को रिकैप कर लेते हैं, कल के नंबर्स को देख लेते हैं। वेदांता का स्टॉक बीते हुए कल यानी कि बुधवार वेडनेसडे को हमको 1.55 1.5% की तेजी के साथ में भागता दिखाई पड़ा था और लगभग 7 रुपए की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। ये तेजी इस स्टॉक के अगर आप ग्राफ पैटर्न को देखेंगे तो काफी मजबूती से होती दिखाई पड़ी, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर बात मार्केट की जाए तो मार्केट में हमको तकरीबन 42 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ मार्केट के लिए नेगेटिव चीज थी क्योंकि ऊपरी स्तर से मार्केट हमको टूटती दिखाई पड़ी और अंत आते आते बाजार में एक शार्प डिप भी नजर आया। वहीं अगर बात की जाए मेटल सेक्टर के बारे में, तो मेटल का प्रदर्शन और वेदांता का प्रदर्शन दोनों का हमको काफी स्मूथ प्रदर्शन देखने को मिला। मेटल सेक्टर के अंदर 1.5% की तेजी हमको देखने को मिली, जो कि एक अच्छा संकेत बनता दिखाई पड़ा। अभी तो बीते हुए कल का डेटा है, अगर बात करिए आज हमको क्या देखने को मिल सकता है, तो जाहिर सी बात है कि अभी हमारे पास में जो अवेलेबल डेटा आएगा वो हमारे पास में यूएस मार्केट से निकल करके आएगा। और जाहिर सी बात है कि वहां पे हमको डाउ के नंबर्स पे भी एक बार नजर डालने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर मैं यहां आपके साथ में डाउ के नंबर्स को देखने की कोशिश करता हूं, तो डाउ हमको 317 पॉइंट के साथ में बंद होता दिखाई पड़ा, तेजी के साथ बंद होता दिखाई पड़ा। और साथ साथ अगर आप ग्राफ पैटर्न पर देखेंगे तो 44,352 से लेकर के 44,886 पॉइंट तक हम लोग को हाई बनता दिखाई पड़ा और उसी लेवल के आसपास जाकर के हमको इस बाजार में बंदी होती दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल जो यूएस के संकेत आए हैं वो काफी अच्छे आते दिखाई पड़े और हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि शायद हमको मार्केट के अंदर एक अच्छी चीजें देखने को आज मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बाकी इंडाइसेस के बारे में बात की जाए तो S&P 500 में हमको 0.4% के आसपास की तेजी है। बाकी सभी कंपोनेंट्स भी हैं, हमको लगभग सभी इंडाइसेस जो है सही तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल प्रदर्शन मैं कह सकता हूं कि मार्केट के अंदर हम लोग को अच्छा देखने को मिला है। एज ऑफ नाउ यूएस मार्केट को संपर्क में बात करने की कोशिश की जाए, वहीं अगर आपके साथ में डाउ के फ्यूचर्स को भी देखने की कोशिश करूं एक बार लाइव मार्केट में, तो इस समय हमारे पास में 325 पॉइंट की बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। समय से सुबह का 3:05 का हुआ है। आप मॉर्निंग में जब भी इस वीडियो को देखें तो डाउ के फ्यूचर्स को अकॉर्डिंगली चेक करने का प्रयास कीजिएगा कि वो ऊपर या नीचे किधर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल जो हमारे पास संकेत है यूएस से वो बड़े पॉजिटिव आए हैं और इन पॉजिटिव संकेतों का मुझे लगता है कि हमारे बाजार के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर एक पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। ये पहला वो फैक्टर है जो हमारे लिए मार्केट में आज काम करता दिखाई पड़ सकता है वेदांता के लिए। दूसरा, अगर मैं मेटल सेक्टर के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो पिछले 2-3 दिनों से मार्केट के अंदर हमने इस हफ्ते में 3 दिन काम कर चुके हैं, लगातार 2 दिन हमको तेजी देखने को मिली और मेटल मजबूत होता दिखाई पड़ा है। सिमिलर पैटर्न में हमको वेदांता के अंदर भी मंडे को तो गिरावट देखने को मिली, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन हमारे लिए अच्छे गए थे। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि वेदांता में वो पोटेंशियल तेजी अभी हमको देखने को नहीं मिली है जो इसमें देखने को मिल सकती थी। अब देखिए स्टॉक काफी वोलेटाइल हो रहा है, यहां पे डर कभी भी आ सकता है कि स्टॉक किसी भी समय 400 रुपए के लेवल के आसपास तक फिसलता दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जो भी गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल सकती है वो बाजार की वजह से आएगी और बाजार निश्चित रूप से एक कंसर्न के रूप में इस समय हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो अगर बाजार स्लिप होता है तो वेदांता स्लिप हो जाएगा, इस बात को आप बिल्कुल अपनी स्टडी में शामिल करिएगा। लेकिन अभी जो चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं वो इतने बेहतर हैं कि ऐसा लगता है कि शायद आज के दिन कम से कम वेदांता के अंदर हमको मार्केट को भी सपोर्ट मिलेगा और वेदांता के पास में खबरें तो खैर कोई नेगेटिव पॉजिटिव अभी तो सब अच्छी देखने को मिल रही है। कुछ रेटिंग भी अपग्रेड्स होते दिखाई पड़े वेदांता रिसोर्सेज के लिए, इनका फायदा इस स्टॉक को मिलता दिखाई पड़ना चाहिए। थोड़ा सा अगर टेक्निकल बेसिस पे भी समझने का प्रयास किया जाए वेदांता को, तो वेदांता के जो ग्राफ है, माफ कीजिएगा जो कैंडल चार्ट है, वो भी हमको काफी मजबूत दिखाई पड़ रहा है और पिछले 5 कैंडल्स बड़ी मजबूती से बढ़ते दिखाई पड़े और वॉल्यूम्स जो है
वो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा आ रही हैं। ये एक और भी अच्छी चीज़ बनती दिखाई पड़ी है। जो कंसर्न मुझे दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में चार्ट के बारे में बात करने की कोशिश करूँ, तो ये है आपके लिए गैप। और ये जो गैप अप थ्योरी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर के नहीं आती है, तो थोड़ा सा इसको लेकर के हमको जरूर अलर्ट रहना पड़ेगा। और दूसरा फैक्टर यहीं पे जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, तो हो सकता है कि एक्सपायरी का दबाव अगर मार्केट पे आता है या फिर वेदांता के स्टॉक पे आता है, तो वहां पे आपके लिए ये जो गैप बनता दिखाई पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न पैदा कर सकता है। थोड़ा इस चीज को लेकर के डर के रहिएगा, संभल के रहिएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो मंडे में ये चीजें हमको मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होती हुई जरूर दिखाई पड़ेंगी। अब इन सब के बाद में बात करते हैं थोड़ा सा और भी यहाँ पर टेक्निकल समझने की। तो देखिए, MACD लाइन और सिग्नल लाइन मजबूती से ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे अच्छा एंगल नहीं बन रहा है, तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। हिस्टोग्राम्स मजबूत है, लेकिन कुछ खास यहाँ पे तेजी नहीं है, तो लगभग न्यूट्रल संकेत बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं बात करिए RSI के बारे में, तो ये भी 54 के आसपास पहुंचता दिखाई पड़ा है, मजबूती की तरफ जा रहा है। अभी हमने कुछ समय पहले इस स्टॉक इसको डिस्कस किया था, 37-38 के पास में RSI था इस स्टॉक का, जो बढ़कर के हम लोग को 54 पे जाता दिखाई पड़ा है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे तेजी नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि टेक्निकली स्टॉक जो है अपनी गिरावट से ऊपर की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, मजबूत नहीं है। तो टेक्निकली वेदांता इस समय मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता है कि वेदांता को आज बाजार में काम करती दिखाई पड़ सकती है। सबसे पहले डाउ की जो नंबर्स हैं वो हमारे लिए मार्केट में सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर तेजी होगी तो वेदांता के अंदर तेजी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पोटेंशियली मैं बात करूं तो वेदांता 442 रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है, ये नंबर इंपॉर्टेंट है जिसको वेदांता को बचाने का प्रयास करना चाहिए है। और कल पूरे दिन वेदांता उस नंबर के ऊपर रहा, तो मुझे लगता है कि ये चीजें हम लोग को मार्केट के अंदर और भी स्मूथली चलती दिखाई पड़ सकती हैं। अब यहां से अगर किसी रेजिस्टेंस के बारे में बात की जाए तो 448 का नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि 450 एक इंपॉर्टेंट नंबर होगा जिसको वेदांता आज बीट करने का प्रयास भी कर सकता है, और हो सकता है कि उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे। मेरे हिसाब से वेदांता के लिए जो अब जो नंबर आएगा वो 455 रुपए के आसपास बनता दिखाई पड़ेगा। अगर ये स्टॉक 455 के नंबर को सस्टेन कर लेता है, चाहे वो आज करे या फिर वो फ्राइडे को करे, अगर इन नंबर्स को सस्टेन कर लेता है तो 17 तारीख को होने वाली जो इनकी डीमर्जर की बोर्ड मीटिंग है उसमें इन नंबर्स का बड़ा फायदा हो सकता है, और वेदांता की बड़ी तेजी की तरफ, या फिर मैं कह सकता हूं कि वापस से अपने 500 के लक्ष्य की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन कंडीशंस वहां पे अप्लाई हैं। नेगेटिव चीज अगर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं तो वेदांता में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दिखाई पड़ रही है, वो है हमारा बाजार, क्योंकि हमारे बाजार को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या मैं कह सकता हूं कि बाजार के अंदर वो मजबूती और स्मूथनेस बनती हुई दिखाई नहीं पड़ी है, क्योंकि बीते हुए कल में मार्केट के पास में गिरावट का कोई ऐसा रीजन नहीं था। यूएस के नंबर भी ठीक ठाक आए थे, हालांकि डाउ फ्यूचर्स बाद में फिसले जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बाजार में जिस प्रकार का डिप देखने को मिला, ये बहुत अच्छा संकेत हमारी मार्केट के लिए होता हुआ नजर नहीं आया था। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि मार्केट अगर हमारे लिए किसी प्रकार के कोई बड़े कंसर्न्स पैदा नहीं करती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वेदांता मार्केट के अंदर हमको आज कुछ बड़े लक्ष्य की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ जाए, और यहां पे हो सकता है कि 450-455 रुपए के नंबर भी वेदांता के स्टॉक में आप आज मार्केट के अंदर झलकते हुए देख पाए। मुझे लगता है कि तकरीबन 70 से 80% वेदांता आज हमको पॉजिटिव रिएक्शन देता दिखाई पड़ सकता है। 20-30% वेदांता में गिरावट हो सकती है। इन चीजों को भी अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके साथ में एक स्टडी मटेरियल के रूप में प्रेजेंट किया गया है। किसी प्रकार से चीजों को फॉलो करने की गलती आपको नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।